हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फरवरी करंट अफेयर्स 2023। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं थ्रू आउट फरवरी उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू। ओके, सो देखिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि मेरी वॉइस सही से निकल नहीं रही है। ओके, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से फीवर चल रहा था, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड इट्स 47th फाउंडेशन डे रिसेंटली। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47th स्थापना दिवस कब मनाया है? तो देखिए कब मनाया है, 1 फरवरी को। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे कैसे याद रखोगे? सो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, यानी कि तट की रक्षा। तट की रक्षा कौन कर पाएगा? एक फैबुलस इंसान ही कर पाएगा। ओके, तो एक फैबुलस इंसान तट की रक्षा करेगा भारत की, तो 1 फरवरी एक फैबुलस। ओके, सो 1 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अब यहाँ पर बात हो रही है देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड ऑन February 1, 1977। ऑफिशियली ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द पार्लियामेंट अगस्त 18, 1978 में। और इसका मोटो क्या है? वयम रक्षाम, यानी कि इसको वयम रक्षाम और इंग्लिश में हम इसे वी प्रोटेक्ट कह सकते हैं। ओके, सो आपको इसका मोटो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, when has वर्ल्ड वेटलैंड डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए आर्द्रभूमि दिवस की बात हो रही है, तो ये सेलिब्रेट किया गया था 2 फरवरी को। ओके, तो हर साल हम इसे 2 फरवरी को ही मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो दो दो यहाँ पे डब्ल्यू है, वर्ल्ड एंड वेटलैंड। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे 2। और देखिए कुछ लोगों को ना वेट होना, बारिश में वेट होना बहुत ज़्यादा फैबुलस लगता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बारिश में वेट होना फैबुलस लगता है। सो 2 फरवरी, फरवरी। ओके, सो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ऐसे ही हमने इसे पहले भी याद रखा था और ऐसे ही हम इसे अभी भी याद रखेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा। ओके, सो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। बात हो रही है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड कन्वेंशन हुआ था कौन से ईयर में। ओके, सो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये रामसर के ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट भी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन हुआ था रामसर ईरान में, कब? 1971 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन हैज सेफर इंटरनेट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 फरवरी को। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी। ओके, अब देखिए फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उससे भी हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो भी थीम है 2023 की इसे भी देखेंगे। तो देखिए 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ओके, इससे अभी हमने पढ़ा। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, और इस बार इसकी थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ओके, 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे विद द स्लोगन क्लोज द केयर गैप। अब देखिए कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे? हमने इससे पहले भी याद रखा था। तो देखिए कैंसर हो रहा है ना, तो देखिए किसी पार्ट में अगर कैंसर हो जाता है तो वो जो पार्ट है उससे निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे? चरफर करके निकालेंगे। ठीक है, तो हमने इसे कैसे याद किया था? चरफर। तो चरफर यानी कि 4 फरवरी। ओके, सो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, नेक्स्ट इज 7 फरवरी, सेफर इंटरनेट डे, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फेब। राइट, 10 फरवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पल्सेस डे, एंड theme of 2023 is pulses for a sustainable future. Okay, pulses for a sustainable future. 11 February celebrated as International Day of Women and Girls in Science. ओके, एंड इस पर इसकी थीम क्या है? आइडिया, यानी कि इनोवेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एलिवेट एंड एडवांस। 12 to 18 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, एंड इस पर इसकी थीम क्या रखी गई? प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ओके, सो इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली है G20 के इस ईयर, तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए 12 to 18 फेब से लेके 12 to 18 फेब तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 फेब, एंड 12 फेब इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। थीम क्या है इस बार इसकी? अ चांस टू सेट गोल्स। ओके, नेक्स्ट इज 13 फरवरी, एंड 13 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे, और इस पर इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। ओके, अब देखिए रेडियो डे हमने कैसे याद रखा था कि रेडियो होता है ना, कोई आपसे पूछेगा या आप किसी से पूछते हो तेरा फेवरेट रेडियो है क्या,
तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, तेरा फेवरेट रेडियो है क्या, तो तेरा फेवरेट फरवरी। ओके, सो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। कई लोगों का रेडियो होता है ना फेवरेट, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। Next is 20 Feb, and 20 Feb is celebrated as World Day of Social Justice, and theme for 2023 is Overcoming Barrier and Unleashing Opportunity for Social Justice. 28 Feb is celebrated as National Science Day. Theme of 2023 is Global Science for Global Wellbeing. Okay, एंड हमने इसे कैसे लेकर करके याद रखा था, तो देखो आप नेशनल साइंस की बात हो रही है। ओके, तो देखिए साइंस में कोई भी रिसर्च वगैरह होता है तो कैसे किया जाता है, दोनों हाथों से। तो दोनों हाथों से रिसर्च करेंगे तभी वो फैबुलस होगा। तो दोनों हाथ से रिसर्च करते हैं फैबुलस, तो 2 हाथ यानी कि 28 फैबुलस फरवरी। ओके, so 28 Feb is celebrated as National Science Day. Okay, and next question is, which country's prime minister has recently renamed Al Minhad city as Hind city? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? ओके, तो आप देखो नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे अल मिन्हाद। ओके, तो अल मिन्हाद ऐसे टर्म्स कहाँ पे यूज होते हैं, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना जो एक शहर है अल मिन्हाद, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, हिंद सिटी रख दिया है। ओके, सो द अल मिन्हाद एरिया एंड इट्स सराउंडिंग एरिया एज हिंद सिटी टू ऑनर इंडिया एंड द हिंदू कम्युनिटी। तो ऑनर करने के लिए इंडिया को और जो हिंदू कम्युनिटी है उसको ऑनर करने के लिए ओके यूएई ने ऐसा काम किया है कि अपना अल मिन्हाद का जो आसपास का एरिया है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, हिंद सिटी। ओके, पीएम कौन है यूएई के, तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। क्वेश्चन नंबर 5 इज, रिसेंटली मैनुएला रोका बोते हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में मैनुएला रोका बोते को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कैसे हम इन्हें याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देखो मैनुएला रोको बोते लिखा है, तो थोड़ा सा आप सोचो ना कि ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। ओके, तो ये कहीं पे डिनर पे गई सेलिब्रेट करने के लिए, तो इनको क्या दिया गया, मेन्यू दिया गया। क्यों इनको मेन्यू दिया गया, क्योंकि इनके नाम में क्या लिखा है, देखो आप, मैनुएला रोको बेते। ओके, रोके बोते, तो इनको मेन्यू दिया गया, तो इनको वही मेन्यू दिया गया जो नॉर्मल पीपल को दिया गया। ओके, तो इसलिए इनको नॉर्मल मेन्यू दिया गया ताकि सब इक्वल लगे। ओके, तो इक्वेटोरियल गिनिया का इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ये। ओके, तो कैसे याद रखा हमने इनको, मैनुएला रोको बोते, क्योंकि मेन्यू दिया गया इनको कैसा, जो सबको दिया गया ताकि इक्वालिटी रहे, तो इक्वेटोरियल गिनिया। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। सो देखिए मैनुएला रोका बोते एज प्राइम मिनिस्टर द फर्स्ट वुमेन पीएम इन द कंट्री। इक्वेटोरियल गिनिया जो है इसकी कैपिटल क्या है, मलाबो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए मोहम्मद शाहबुद्दीन विल बिकम द 22nd प्रेसिडेंट। तो देखिए ये 22nd प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, बांग्लादेश के। ओके, बांग्लादेश के बने हैं, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। ओके, कैपिटल ढाका, करेंसी टका, दोनों एक ही जैसे हैं, ढाका टका। ओके, तो यहाँ पर आप देखो मोहम्मद शाहबुद्दीन लिखा है बांग्लादेश। ठीक है, तो कैसे आप याद रखेंगे, इनके नाम से ही शाहबुद्दीन यानी कि शाहबुद्दी। तो इनकी बुद्धि कैसी है, इनकी बुद्धि है शाही। ओके, तो इनकी बुद्धि शाही हो गई कैसे, बंगले में रह के। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर की देखिए बुद्धि अच्छी होनी चाहिए ना, तो बुद्धि कैसी है, शाही बुद्धि है। क्यों शाही बुद्धि है, क्योंकि ये बंगले में रहते हैं, तो बंगला बांग्लादेश। ओके, सो बांग्लादेश के रिसेंटली जो 22nd प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, क्या नाम है इनका, मोहम्मद शाहबुद्दीन। राइट, ऐसे आपको रिलेट करके ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉर्सिन रेसेन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अब डॉर्सिन रेसियन जो है इनको न्यू प्रधानमंत्री बनाया गया, कौन से कंट्री का, तो मालडोवा का। मालडोवा की कैपिटल है चिसिनाउ एंड करेंसी है मालडोवियन ले। ओके, तो कहीं पे आप इसको ले देखोगे, कहीं पे ल्यू भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखिएगा। तो डॉरिसिन रेसेन जो है इन्हें मालडोवा का क्या बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर। कैसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देखो ना कि इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया ना, तो इन्होंने क्या दिया, डाउरी दिया। तो थोड़ा सा रिलेट करने के लिए हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि पीएम ने ना डाउरी दिया। तो आप इनके नाम में देखो क्या लिखा है, डॉरिन रेसेन, तो डॉरिन डाउरी, तो इन्होंने डाउरी दिया। डाउरी दिया यानी कि थोड़ा माल पैसा खर्च किया, कहते हैं ना पैसे को माल वगैरह भी बोल देते, माल दिया, पैसा दिया, डाउरी दिया। तो मालडोवा। ओके, मालदीव नहीं, मालडोवा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मालडोवा। सो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालडोवा इज डॉरिन रेसेन। राइट, नेक्स्ट है देखिए निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन सी कंट्री के ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, तो कौन सी कंट्री के, सिप्रस के। ओके, कैपिटल क्या है, निकोशिया, करेंसी क्या है इसकी, यूरो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस कौन सी कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, तो सिप्रस कंट्री के। राइट, नेक्स्ट है देखिए इन विच स्टेट
समानता कुंभ हैज स्टार्टेड रिसेंटली, तो हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए तेलंगाना में। कैसे याद रखेंगे समता कुंभ? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो समता कुंभ से आपको ध्यान रखना है समाता कुंभ। ओके, तो देखिए समाता, माता का कुंभ हो रहा है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि माता का कुंभ हो रहा है। और कुंभ में देखिए फेस्टिवल वगैरह भी, एक तरीके से फेस्टिवल है, सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसमें क्या चल रहा है? गाना बजाना चल रहा है, तो गाना तेलंगाना। ओके, तो माता का कुंभ चल रहा है, क्योंकि फेस्टिवल है तो कुंभ चल रहा है। और क्या हो रहा है? इस माता के कुंभ में गाना गाया जा रहा है, तो गाना तेलंगाना। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है, बट ये माता से रिलेटेड नहीं है। सो देखिए ये हुआ है February 2 से लेके February 14 टू कॉमेमोरेट द 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और समता मूर्ति। ओके, तो देखिए मैंने आपको स्टैचू जो रिसेंटली बनाए गए हैं, स्टैब्लिश किए गए हैं इंडिया में 2022 में, उससे हमने पढ़ा था ना स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो किससे रिलेटेड थी? जो रामानुजाचार्य से रिलेटेड थी, जो एक संत थे। ओके, तो इन्हीं की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया है समाता कुंभ। ओके, 11 डे का ब्रह्म उत्सव है ये, कॉल्ड समाता कुंभ। अ जाइंट स्टैचू ऑफ 11th century सोशल रिफॉर्मर संत रामानुजाचार्य नेम्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन मुंशीतल शमशाबाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th इज वेयर हैज एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली, तो हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ओके, सो देखिए एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल की बात हो रही है, कहाँ पे शुरू हुआ? तो मंदासुर। ओके, तो मंदासुर ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ओके, सो देखिए ये एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल है, commenced on February 1st at Mandasur, Madhya Pradesh, inaugurated by Usha Thakur, Minister of Tourism, Culture and Religious Trust and Endowment, Government of MP. Okay, to offer a unique glamping and adventure experience to the tourists visiting Mandasur. क्यों ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? ताकि जो भी टूरिस्ट हैं उनको एक यूनिक ऑफर दिया जा सके। ओके, और जो भी यहाँ का एडवेंचर है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे? मंदासुर, मध्य प्रदेश में। राइट, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वेयर हैज 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर स्टार्टेड रिसेंटली, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए कहाँ पे शुरू हुआ है? ये फरीदाबाद में। ओके, और मेनली ये फरीदाबाद में स्टार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल कहाँ पे? फरीदाबाद में, हरियाणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर हैज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव है, ये स्टार्ट किया गया है मुंबई में। ओके, तो देखिए काला घोड़ा आर्ट की बात हो रही है, तो आप इसे ऐसे ध्यान रखो कि काला घोड़ा का एक आर्ट बनाया गया है, किसका? मोम का। तो मोम से क्या हो जाएगा? मुंबई। मोम से मुंबई। ओके, सो मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखिए 30 वेयर हैज द G20 फूड फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, तो हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। G20 का फूड फेस्टिवल, तो फूड फेस्टिवल कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, 14 इज दिव्या कला मेला 2023, एक यूनिक इवेंट है शो कास्टिंग द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ डिफरेंटली एबल एंटरप्रेन्योर आर्टिसन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, कहाँ पर? ये भी मुंबई में। ठीक है, तो देखिए दिव्य कला मेला, आप अपनी दिव्य शक्ति कहाँ पे दिखाओगे? मुंबई में ही दिखाओगे, लोग माया नगरी में ही जाते हैं अपनी कला दिखाने, तो ये भी क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज 49th एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड, तो देखिए 49th एडिशन खजुराहो डांस का, तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो की बात हो रही है, खजुराहो का है मध्य प्रदेश में, सो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं, एंड अपॉइंटमेंट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट बार बार चेंज होती रहती है, तो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिलीवर, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए नए सीईओ कौन बने हैं? हेन सुमकर। ओके, और ही विल बिगन एज यूनिलीवर सीईओ ऑन 1 जुलाई 2023। ओके, तो 1 जुलाई 2023 से ये स्टार्ट करने वाले हैं, सीईओ की तरह अपना काम करेंगे ये। ओके, तो यूनिलीवर आपने देखा होगा, यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत यूज भी करते हैं, तो हेन सुकमकर। क्वेश्चन नंबर 17 इज रिसेंटली प्रशांत अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, हाल ही में प्रशांत अग्रवाल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है लाओस में। ओके, तो बात हो रही है देखिए लाओस की, तो पीएम है इसके सोनेक्सी सिफेंडोन, एंड लाओस की कैपिटल है विentiane, ओनली लैंडलॉक कंट्री है ये साउथ ईस्ट एशिया का। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे एम्बेसडर की, किसको अपॉइंट किया गया? प्रशांत अग्रवाल को। तो आप देखो कैसे इसको डायरेक्ट याद रखोगे, लाओस लिखा है, तो लाओ, तो कोई बार बार कह रहा है लाओ लाओ लाओ, कहते हैं नारे लेके आओ, मान लो भूख लगी आपको, कह रहे हो लाओ लाओ लाओ। ओके, तो एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, ये बार बार बोल रहे हैं लाओ लाओ लाओ, फाइल लेके आओ लाओ। तो देखिए लाओ लाओ कैसा साउंड हो रहा है कि हम शोर मचा रहे हैं, हम शांत नहीं है,
तो शांत नहीं है यानी कि प्रशांत। ओके, सो प्रशांत अग्रवाल जो है इनको अपॉइंट किया गया है लाओस का न्यू एम्बेसडर। ओके, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए, हु हैव रिसेंटली बीन नेम्ड रैंकिंग मेंबर ऑफ यूएस इमिग्रेशन। तो हाल ही में किसी यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग मेंबर नामित किया गया है। करेक्ट आंसर है प्रमिला जयपाल। ओके, सो देखिए इंडियन अमेरिकन है ये एंड यूएस रिप्रेजेंटेटिव है प्रमिला जयपाल, हैज रीनेम्ड एज रैंकिंग मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरी कमिटी subcommittee on immigration integrity, security and enforcement. Okay, the first immigrant to serve in a leadership role of subcommittee. तो फर्स्ट ये इमिग्रेंट है जो सर्व करने वाली है इन अ लीडरशिप रोल फॉर द सब कमिटी। ओके, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, प्रमिला जयपाल। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली। हाल में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, किसको अपॉइंट किया गया, अमनप्रीत सिंह को। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, और इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। राइट, सर्विस इनकी 31 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, कौन है, अमनप्रीत सिंह है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज द चीफ एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा। तो हाल ही में नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है, तो जॉय अकाबा। ओके, तो देखो आप यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चीफ एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा। ठीक है, तो चीफ एस्ट्रोनॉट, तो देखिए एस्ट्रोनॉट जो होता है ना, जब वो स्पेस में जाता है तो उसको बहुत मजा आता है, जॉय आता है ना, एक न्यू फीलिंग होती होगी, जॉय आता होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, वो भी नासा के एडमिनिस्ट्रेशन से जा रहा है, तो जॉय यानी कि जॉय अकाबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात हो रही है नासा की, तो नासा के जो न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है कौन बने हैं, एसी चरनिया। ओके, जो एक इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट है। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो बिल नेल्सन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं, एसी चरनिया, और इंडियन अमेरिकन ये एक स्पेस एक्सपर्ट है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है प्रेजेंट में, तो ये बिल नेल्सन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग को नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है श्री वीवीआर सुब्रमण्यम को। अब यहाँ पर आप देखो नीति आयोग की बात हो रही है। ओके, तो देखिए नीति, कोई भी अगर नीति बनाएगा गवर्नमेंट तो हमें तो मानना ही पड़ेगा, है ना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बेकार हो, मानना पड़ता है। तो मान्यम मान्यम, तो श्री वीवीआर सुब्रमण्यम, मान्यम मान्यम। ओके, ऐसे आपको रिलेट करके ध्यान रखना है। बात हो रही है देखिए नीति आयोग की। सो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फाउंड हुआ था ये 4 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। किसके अंडर में आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में। चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, तो चेयरमैन होता कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन है, नरेंद्र मोदी। ओके, वाइस चेयरमैन कौन है, तो सुमन बेरी है। राइट, तो ध्यान रखना है आपको। 22 question is recently सीधी राधाकृष्णा has been appointed as the new governor of which state। हाल ही में सीधी राधाकृष्णा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है झारखंड का। ओके, बहुत सारे न्यू गवर्नर्स भी अपॉइंट किए गए हैं बाय प्रेसिडेंट, और कुछ स्टेट्स के इंटरचेंज भी किए गए हैं। मैंने अपॉइंटमेंट वाले में आपको सारा पढ़ाया है, तो आप उसको अपॉइंटमेंट आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि उससे हम अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी राधा कृष्णा। ओके, तो देखिए राधा कृष्ण हमने इसे कैसे याद रखा था कि राधा कृष्ण अगर आपके घर में आएंगे, ओके, तो आप घर को बिल्कुल अच्छे से रखोगे, झाड़ू वाड़ू लगा के, है ना, तो झाड़ू झारखंड। ठीक है, सो झारखंड। नेक्स्ट है रिसेंटली फॉर्मर डीजीपी वीरेंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हो रही है, तो देखिए जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती होगी, बट उस इंफॉर्मेशन को कैसे बेस्ट रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को रखना है, बेस्ट इंफॉर्मेशन को। ओके, तो बेस्ट से आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है। ठीक है, किससे बनाया गया, डीजीपी वीरेंद्र। और देखिए न्यू इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है ना, तो वो कैसा होता है, खुद में वो बहुत वीर होता है। ओके, तो वीर वीरेंद्र, तो डीजीपी वीरेंद्र जो है इनको अपॉइंट किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट, वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज द नेक्स्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नामीबिया। तो नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो एम सुब्रमण्यन को। क्वेश्चन नंबर 25 इज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है, राजेश बिंदल को। अब देखिए इलाहाबाद से क्या समझ में आ रहा है, इलाहाबाद अल्लाह। ओके, तो जितने भी देखिए अल्लाह है, चाहे वो भगवान हो, ओके, तो सब क्या है, ये हमारे पूरी दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया पे राज कर रहे हैं, है ना, तो राज राजेश, सो राजेश बिंदाल हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज रिसेंटली बिकम द चाइल्ड राइट एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार दूत कौन बने हैं, तो आयुष्मान खुराना। ओके, तो देखिए
जो बच्चे हैं ना, जो चाइल्ड है, उनको क्या चाहिए, उनको बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, है ना, आयुष्मान चाहिए। तो आयुष्मान मतलब आशीर्वाद ही होता है। सो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 27 इज हु हैज रिसेंटली रिटन अ न्यू बुक टाइटल द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिकल इकोनॉमी नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, एक बुक है पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, किसने लिखा है? मेघनाद देसाई। ओके, सो देखिए, कहते हैं ना कि जो लोग पॉवर्टी हैं, यानी कि जो लोग पुअर हैं, तो वो लोग कैसे हैं? देसी लोग हैं ना, ऐसे मेनली कहते हैं कि अरे ये तो पुअर है, ये तो देसी है। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है आपको। और किसको हम याद करते हैं? तो नाथ को याद करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? देसी लोग हैं। तो नाथ मेघनाथ, देसी देसाई। ओके, सो ये जो बुक है पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक अबैंडन द पुअर since the time it evolved from the late 18th century systematically keep the interest of the poor at the periphery. Okay, तो इस बुक में इस चीज से रिलेटेड ये सारी बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज which country has recently been invited as the theme country for the Madrid International Book Fair in 2025? हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो देखिए, इंडिया को किया गया है। Okay, so India will be invited as the focal country at the Madrid International Book Fair in 2025 में। तो 25 में होगा, 2025 में, तब के लिए इनवाइट किया है अभी से। स्पेन इज द थीम कंट्री एट द 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। अब देखिए, स्पेन जो था, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ था 46 एडिशन का, तो उसमें स्पेन को थीम कंट्री चुना गया था। तो इसीलिए ओके, इंडिया को भी चुना गया है, किसके थ्रू? स्पेन की तरफ से 2025 के लिए। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 इज विक्ट्री सिटी एन एपिक टेल ऑफ 14th सेंचुरी वुमेन हु डिफाइज द पेट्राइकल वर्ड टू अ रूल अ सिटी। किसने लिखी? सलमान रुश्दी। ओके, तो विक्ट्री सिटी की बात हो रही है, राइट? तो किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 इज द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे ऑफर्स अ ग्लिम्स ऑफ सत्यजीत रे पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अब बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे के बारे में लिखा गया है, किसने इस बुक को पब्लिश किया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। 31st क्वेश्चन इज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ओके, किसने लिखा? अभय के ने लिखा। ठीक है, तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, किसने लिखा? अभय के ने। अभय के ने। ठीक है, तो देखिए, शॉर्ट स्टोरीज का अगर कलेक्शन है तो उसका मन करता है ना कि हम अभी पढ़ लें, है ना, अभी पढ़ लें। तो अभी अभय, तो अभय के ने लिखी है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। 32 इज एज गुड एज माई वर्ड। ओके, और इसको रिटर्न किया है बाय के एम चंद्रशेखर हु सर्व्ड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम 2007 टू 2011। राइट, किसने लिखा? के एम चंद्रशेखर। एज गुड एज माई वर्ड। ओके, तो देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप अपने वर्ड्स अच्छे से यूज करके कोई भी चीज आप बोलते हो, ओके, तो बहुत चांसेस है कि अगर आपको कम इन्फॉर्मेशन भी है तो भी आप शिखर पे जा सकते हो। कहते हैं अपने वर्ड्स हमें बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। ओके, तो वर्ड्स हमारा क्या है? हमारा पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी पर्सनालिटी का, तो हम इसका यूज करके शिखर पे जा सकते हैं। तो के एम चंद्रशेखर। ओके, तो एज गुड एज माई वर्ड किसने लिखी है? के एम चंद्रशेखर ने। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 इज रिसेंटली शांति भूषण हैज पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ है, वो कौन थे? ओके, सो ये कौन थे? एडवोकेट थे। अब देखिए, शांति भूषण, क्या समझ में आ रहा है? शांति और एडवोकेट वगैरह कभी देखिए शांत तो रह नहीं सकते, है ना, कोर्ट में तो शांत नहीं रह सकते। तो शांति भूषण कौन थे? एडवोकेट। राइट, सो देखिए, फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड एमिनेंट जुरिस्ट शांति भूषण। तो देखिए, ये यूनियन लॉ मिनिस्टर भी थे फॉर्मर, passed away at the age of 97. He served as the law minister in the Moraji Desai Janata Party government from 1977 to 1979. Right? Question number 34 is who was KV Tirumalesh who passed away recently? केवी तिरुमलेश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, ये कौन थे? राइटर थे। ओके, तो तिरुमलेश, क्या नाम है इनका? तिरुमलेश। तो कहते हैं कि ये अपनी अपने थॉट से लेस है। ओके, यानी कि इसको बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो एक राइटर को क्या चाहिए? अपनी राइटिंग में लेस होना चाहिए। तो राइटिंग में लेस, सो त्रिमुलेश किससे रिलेटेड है? राइटर से। त्रिमलेश लैश, तो इनका नाम का जो देखिए लैश, लैश से हमने रिलेट कर दिया कि राइटिंग करने के लिए आपको वर्ड से लेस होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए। तो त्रिमुलेश एज अ राइटर। ओके, सो देखिए, ये एक इंडियन पोएट, राइटर एंड क्रिटिक इन द कन्नड़ एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड अ रिटायर्ड प्रोफेसर भी थे। ओके, he was awarded the Sahitya Academy Award for his collection of poem अक्षय काव्य इन कन्नड़ 2010। ओके, सो देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है इनके कलेक्शंस के लिए, पोएम के कलेक्शंस के लिए। कौन सी पोएम का कलेक्शन? आकाश काव्य इन कन्नड़ भाषा में 2010 में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 35 इज हु वॉज कशिना धुनी विश्वनाथ हु पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में कशिना धुनी विश्वनाथ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए हाल ही में इनका निधन हो गया, कौन थे ये, फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, कैसे हम याद रखेंगे, सो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कसीना धुनी विश्वनाथ फिल्म को प्रोड्यूस करते थे। तो देखिए जो भी प्रोड्यूसर या जो डायरेक्टर रहता है ना, ओके, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, ओके, तो वो इतना अच्छा फिल्म अपना डायरेक्ट करने की कोशिश करता है कि बाद में कुछ काश वाली फीलिंग ना रह जाए, है ना, कि काश ऐसा क्या होता वैसा क्या होता, पूरे धुन से, है ना, अपना फिल्म को प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो फिल्म प्रोड्यूसर थे कसीना धुनी। ठीक है, काश ना करना पड़े, तो कौन थे ये, फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 इज रिसेंटली विद्यासागर रेड्डी पास अवे हु वॉज ही। तो हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया है, ये कौन थे। ठीक है, तो देखिए ये कौन थे, तो ये भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। सो विद्यासागर रेड्डी कौन थे, फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इज विच अवार्ड विनिंग पॉपुलर आर्टिस्ट BKS वर्मा पास अवे रिसेंटली। किस पुरस्कार विजेता लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। ओके, सो BKS वर्मा जो है ये एक आर्टिस्ट थे, ओके, पॉपुलर आर्टिस्ट थे, और इनको अवार्ड मिला था कौन सा, ललित कला एकेडमी। ठीक है, सो देखिए ललित कला एकेडमी इनको अवार्ड मिला था 1986 में, कर्नाटक राज्य पुरस्कार 2001 में, राज्योत्सव पुरस्कार 2001 में, एंड बैंगलोर विश्वविद्यालय 2011 द्वारा मानद डॉक्टरेट से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज ललिता लाजमी हैज पास्ड अवे रिसेंटली हु वॉज शी। तो हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो देखिए कौन थी ये एक पेंटर थी। ओके, देखिए लाल होता है एक कलर यूज होता है पेंट करने में, सो ये एक पेंटर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैड रिसेंटली लॉन्च द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। सो देखिए गोवा की गवर्नमेंट ने किया है, गोवा गवर्नमेंट। ओके, a partnership with One Site Exilolostica Foundation and प्रसाद नेत्रालिया। कमेंस हुआ था ये कब, इसको पहली बार लाया गया था, तो फरवरी 2021 में। और ये जो प्रोग्राम इस बार जो ये फिर से आया है, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ये एक्सटेंशन है ऑफ द करंट विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम के लिए। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, कौन लेके आ रहा है ये विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, कौन सी गवर्नमेंट का है, किसने लॉन्च किया, गोवा की गवर्नमेंट ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज विच स्टेट हर गांव हरियाली इनिशिएटिव हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग 90 लाख सैपलिंग रिसेंटली। तो किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने हाल ही में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सो देखिए किसने बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर ने बनाया है। जम्मू एंड कश्मीर को भी हरा भरा बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, एक रिकॉर्ड बनाया है प्लांटिंग 90 लाख सैपलिंग। सो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु विल होस्ट द प्रोग्राम रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम रिसेंटली। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा। सो ठीक है, तो देखिए किसने की है, तो किसने की है, अहमदाबाद ने की है। रक्षक की बात हो रही है, तो देखिए रक्षक जो है वो हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं, तो अहम से अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो रक्षक प्रोग्राम अहमदाबाद, राइट, सो ध्यान रखना है आपको। ओके, सो ये जो रक्षक प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था बाय अहमदाबाद यानी कि गुजरात पुलिस के द्वारा टू रिकॉग्नाइज द डेडिकेशन ऑफ गुजरात पुलिस फोर्स। ओके, और रिसेंटली साइट्स जो है एडिट की गई है इनिशिएटिव लिस्ट ऑफ गुजरात की। कौन कौन सी वो साइट्स है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जिनको इनिशिएटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, वदनागर टाउन गुजरात का एंड मोधरा सन टेम्पल गुजरात का। गुजरात से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है पीएम मोदी ने गुजरात में। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे अभी रिसेंटली गुजरात में। 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन किसने रिसीव किया है, किसने अचीव किया है, तो किसने किया है, गुजरात ने किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 इज विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च आरोहिणी पहल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, सो देखिए ये जो आरोहिणी पहल है इसका एम क्या है, टू मेक द डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शन कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। ओके, एंड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स इन ऑल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन द स्टेट। तो स्टेट में जितनी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो जो गर्ल्स है उसमें उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। आरोहिणी पहल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ओके, किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए आरोहिणी पहल की ट्रेनिंग किसको मिलेगी, जो सही उत्तर देगा। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, आरोहिणी पहल की ट्रेनिंग किसको मिलेगी, जो सही उत्तर देगा। उत्तर प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 इज हु हैव रिसेंटली लॉन्च द पे एज यू ड्राइव पॉलिसी। तो हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव नीति शुरू की है, तो किसने की है, न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। ओके, तो
किसकी बात हो रही है? पे एज यू ड्राइव, तो जितना आप ड्राइव करोगे उतना पे करोगे। किसने ये एश्योर किया? तो एश्योर किया न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। ओके, तो ये जो ऑफर है अ कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का, दैट चार्जेस प्रीमियम बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ व्हीकल, तो प्रीमियम चार्ज करेगी जितना व्हीकल यूज होगा उसके अकॉर्डिंग। द पॉलिसी हैज टू कॉम्पोनेंट्स, थर्ड पार्टी कवर एंड ओन डैमेज कवर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किसने नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? जी किशन रेड्डी ने की है। ओके, विजिट इंडिया ईयर 2023 की बात हो रही है। सो देखिए, ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी के थ्रू। द विजिट इंडिया ईयर 2023 एक इनिशिएटिव है फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन द कंट्री, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कंट्री में। ओके, विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली by the tourism minister G Kishan Reddy. Okay, question number 45th is recently the chief minister of which state has launched an initiative called मेरो रुख मेरो संतति। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की है? तो देखिए किसने की है? सिक्किम ने की है। ओके, सो मेरो रुख मेरो संतति लॉन्च बाय प्रेम सिंह तमांग, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, अंडर मेरो रुख मेरो संतति प्लांट अ ट्री लीव अ लीगेसी, जहां पर 100 trees will be planted for every child born in Sikkim. Okay, and this initiative is aimed, क्या इसका aim है? At strengthening the connection between parents, children and nature by planting trees to commemorate childbirth. Right? At the program, CM Prem Singh Tamang distributed token seedlings to some new parents. Okay, और जो new parents बनने वाले हैं उनको seedlings भी distribute की गई इस प्रोग्राम या इस initiative के अंदर में। Okay, so ये question important है, आपको ध्यान रखना है। Question number next है, आप देखिए, According to the recent RBI report, which state has received the maximum GST? तो हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस राज्य को सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो देखिए सबसे ज्यादा GST मिला है किसको? महाराष्ट्र को। सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में देखिए घूमने जाते हैं। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, टूरिस्ट प्लेस महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जीएसटी कहाँ पे मिला? महाराष्ट्र को मिला है। ओके, आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। राइट, सो देखिए ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड द टॉप 5 कंपनसेशन रिसीविंग स्टेट्स पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बात हो रही है जीएसटी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुद में। तो जीएसटी के कुछ हम पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए जीएसटी क्या है? एक सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर पे लगता है जीएसटी। ओके, इंप्लीमेंट हुआ था ये 1 जुलाई 2017 से। राइट, क्वेश्चन नंबर 47 इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस। हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? सो देखिए सीमा पार यानी कि सीमा के बाहर भी भेज सकते हैं, इंडिया के बाहर भी। तो किसने स्टार्ट किया? फोन पे ने इसको स्टार्ट किया है। ओके, सो फोन पे ने लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस फोन पे सर्विस दैट विल इनेबल इट्स इंडियन यूजर, जो उसके इंडियन यूजर्स हैं, टू पे फॉरेन बिजनेस यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट सर्विस यूपीआई। ओके, तो यूपीआई का यूज करके जो इंडियन यूजर्स हैं वो फॉरेन बिजनेस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अब बात हो रही है देखिए फोन पे की, तो समीर निगम जो है ये इन्होंने फाउंड किया था और ये सीईओ भी हैं फोन पे के। ओके, और कब ये फाउंड हुआ था फोन पे? 2015 में। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। Question number 48 is which payment service has recently become the first in India to support credit card on UPI? हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला कौन सा भारत का पहला पेमेंट सर्विस है? तो देखिए मूवी क्विक। ओके, सो देखिए इंडिया का लीडिंग फिनटेक मूवी क्विक बिकम इंडिया फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, जो रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा यूपीआई पे। मूवी कोई ग्राहक यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन का उपयोग करके व्यापारिक को आसानी से भुगतान कर सकते हैं। ओके, सो मूवी क्विक कस्टमर्स कैन इजीली मेक पेमेंट एट मर्चेंट बाय स्कैनिंग द यूपीआई क्यूआर कोड एंड यूजिंग द यूपीआई पिन फॉर पेमेंट ऑथेंटिकेशन। राइट, Question number 49 is which state government had recently allocated 18.3% of its budget for education? किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के लिए अपने बजट का 18.3 आवंटित किया है? तो देखिए 18.3% किसने अपने बजट का रखा है? सो बिहार ने रखा है। 18.3 की बात हो रही है। ओके, इसी के साथ साथ देखिए बिग स्टेट्स में देखिए तो छत्तीसगढ़ एंड बिहार ने दोनों ही 18 लगभग में अपना जो बजट है वो एजुकेशन पे लगाएगा। ओके, तो देखिए छत्तीसगढ़ एलोकेट करेगा 18.82%। ओके, जितना भी स्टेट का एस्टिमेटेड नेट बजट होगा एक्सपेंडिचर टू एजुकेशन, बिहार एलोकेटेड 18.3%।
ओके, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो देखिए एजुकेशन बच्चों की कहते हैं ना, बिहार में सही से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ओके, सो बिहार एंड छत्ती ना पहुंचे, तो बिहार एंड छत्तीसगढ़ दोनों ने ही 18 पॉइंट अप्रोक्स में अपने बजट का लगाया है एजुकेशन में। ठीक है, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 इज विच बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू लॉन्च कॉइन बेंडिंग मशीन। किस बैंक ने हाल ही में सिक्का मोड़ने वाली मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो देखिए कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, सो आरबीआई ने ही किया है, राइट। सो देखिए ये जो वेंडिंग मशीन है वो डिस्पेंस कॉइन्स विद द एप्रोप्रिएट अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट व्यू द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इंस्टेड ऑफ फिजिकली टेंडरिंग बैंक नोट्स। ओके, सो देखिए ये जो वेंडिंग मशीन है भौतिक रूप से निविदा बैंक नोटों के बजाय यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से ग्राहक के खाते से उचित राशि के साथ सिक्कों को वितरण करेगी एंड द कस्टमर्स वुड बी एबल टू विथड्रॉ कॉइन्स इन द डिजायर्ड क्वांटिटी एंड डिनोमिनेशन। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट हियर इज टू मेक कॉइन्स मोर एक्सेसिबल। ओके, तो यहाँ पर जो केंद्रीय अवधारणा रखा गया है इस प्रोजेक्ट का, ओके, कि सिक्कों को और अधिक सुलभ बनाना। ओके, बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास, जो 25th गवर्नर है एंड ये कब फाउंड हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। Question number 51 is which district has become the first to register 1000 new MSME recently? हाल ही में कौन सा जिला 1000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। पहला जिला बना है देखिए एर्नाकुलम, कहाँ का, केरला का। सो बाय द केरला गवर्नमेंट इसको स्टार्ट किया गया है बिकॉज ऑफ द हाई लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पीपल। ओके, सो देखिए रजिस्टर किया है 1000 न्यू एमएसएमई को कौन कर पाएगा, ठीक है, जहां पर हाई लिटरेसी रेट होगा और हाई अवेलेबिलिटी होगी क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पीपल की। कहाँ पे है, केरला में है, तो केरला ने ही इसको, ठीक है, रजिस्टर करवाया है। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में, तो नारायण राणे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड अ प्लान टू मेक ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन इट्स बजट। तो देखिए रिसेंटली हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होंगी उसमें निशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। सो किसने अपने बजट में ये बात कही है, तो राजस्थान ने की है। ठीक है, सो देखिए बजट जो है राजस्थान का, उसमें इसकी थीम क्या है, सेविंग रिलीफ एंड एज, यानी कि बचत, राहत एंड बढ़त। एंड एंटी चीटिंग सेल भी बनाएगा कौन, राजस्थान विल बी सेट अप इन द स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ऑफ राजस्थान पुलिस। तो आपने देखिए देखा होगा राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं अभी रिसेंटली, ओके, रीट वगैरह का। सो एंटी चीटिंग सेल भी बनाया जाएगा, बजट में इसकी बात की गई है। बात हो रही है राजस्थान की, सो फर्स्ट शेरपा मीटिंग इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी कहाँ पे हुई थी, उदयपुर राजस्थान में। ओके, सो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ बाय महिंद्रा फाइनेंस रिसेंटली। हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस द्वारा एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो देखिए राहुल रेबिलो को नियुक्त किया गया है एमडी एंड सीईओ महिंद्रा फाइनेंस का। ओके, महिंद्रा फाइनेंस की बात हो रही है, राइट। सो देखिए ये एक इंडियन रूरल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इट इज अमंग्स द टॉप ट्रैक्टर फाइनेंसर इन इंडिया, और इंडिया में जो भी ट्रैक्टर्स वगैरह का फाइनेंसर है उसमें ये टॉप पे है। महिंद्रा फाइनेंस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 1991 एज मैक्सी मोटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो महिंद्रा मोटर्स ने 1991 से स्टार्ट किया था एज मैक्सी मोटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के से। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, एमडी एंड सीईओ महिंद्रा फाइनेंस बैंक के कौन है, राहुल रेबिलो। क्वेश्चन नंबर 54 इज रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय विच कंट्री। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, सो देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की तरफ से इनको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। क्यों दिया गया है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लाइफ। बुक्स जो लिखी है मनमोहन सिंह ने जो इंपॉर्टेंट है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अरविंद केजरीवाल, स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, चेंजिंग इंडिया, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, question number next is which Indian music composer has recently won the prestigious Grammy Award 2023। किसने जीता, रिकी केज ने जीता ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स देखिए म्यूजिक से रिलेटेड ये अवार्ड्स होते हैं। ओके, बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड मिला है। विनर है रिकी केज अलॉन्ग विद स्टीवर्ट कोपलैंड फॉर डिवाइन टाइड्स एल्बम। For which album? Divine Tides album. Okay. Grammy Awards related to music presented by Academy of USA to recognize outstanding achievement in the music industry. फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया, इन 1959 में। 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इन विच, ओके, बियॉन्से अमेरिकन सिंगर वॉन मैक्सिमम अवार्ड्स, ओके,
मैक्सिमम अवार्ड्स किसने जीते? बियॉन्से ने जीते, जो एक अमेरिकन सिंगर है, 4 अवार्ड्स, राइट। कहाँ पे ये सेरेमनी हुई है? तो देखिए ये लॉस एंजल्स यूएसए में इसको कंडक्ट कराया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स लिजो को मिला है फॉर द सॉन्ग अबाउट डैम टाइम। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड हैरीज हाउस, सिंगर कौन है? हैरी स्टाइल्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड जस्ट लाइक दैट, कौन से सिंगर है? बॉनेट राइट, ओके। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एट ग्रैमी अवार्ड किसको मिला? तो समारा जॉय को मिला, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बीन गिवन द राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 रिसेंटली। हाल ही में राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए राजा राम मोहन राय अवार्ड जो है ये दिया गया है एबी के प्रसाद को, राजा राम मोहन राय अवार्ड, ओके। सो देखिए इन्होंने वर्क किया है एज एन एडिटर इन आंध्र प्रदेश, worked as the chairman of the Official Language Commission between 2004 and 2009. The award will be given by the Press Council of India on 28 Feb 2023. ओके, सो देखिए ये जो अवार्ड है ये दिया गया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन 28 फरवरी 2023 को। एबी के प्रसाद को मिला है राजा राम मोहन राय अवार्ड, ओके। सो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 इज हु हैड रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ओके। सो देखिए अप्पा साहेब वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2017 में इनको पद्मश्री भी मिला था। अब महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ठीक है ठीक है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किससे दिया गया? जो अपार, जिसके पास टैलेंट है, तो अपार टैलेंट अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 इज हु हैड रिसेंटली वॉन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे दिया गया है? तो पैगी मोहन को मिला है, ओके। ये जो बुक है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट पोर्ट्रेइंग इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज एज द आउटकम ऑफ माइग्रेशन, ओके। तो देखिए जो भी हमारे लैंग्वेजेस में चेंजेस आते हैं माइग्रेशन की वजह से, वो इस बुक में बताया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर पैगी मोहन को, ओके। किससे मिला? पैगी मोहन। सो मातृभूमि पैगी मोहन, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति रंग प्रदान किए हैं? इसे दिया गया होगा जो अपना काम, जो पुलिस हरी काम करती हो, ओके, हरी हरी केस सॉल्व करे, सो हरियाणा। तो प्रेसिडेंट कलर टू द पुलिस एक बड़ा अवार्ड है, किसको मिला? जो पुलिस हरी हरी काम करेगी, सो हरियाणा हो जाएगा, ओके। सो ये प्रेसिडेंट कलर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द प्रेसिडेंट कलर इज अ स्पेशल फ्लैग गिवन टू मिलिट्री, paramilitary or police unit as a mark of recognition for its service, okay. Who has recently been honored with the काकतीय अवार्ड फ्रॉम केरला। तो हाल ही में केरल के काकतीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन को। क्या है ये अवार्ड? तो सुभाष चंद्रन को ये अवार्ड दिया गया है फॉर नोबल समुद्र शिला के लिए। अकबर काकतिल वॉज एन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट फ्रॉम केरला स्टेट। तो ये जो अवार्ड है काकतिल पुरस्कार, ये किस पे बेस्ड है? तो अकबर काकतिल एक इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड नोवेलिस्ट थे केरला से, एंड हैज रिसीव द केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड ट्वाइस। और इनको केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड 2 बार मिल चुका है। बात हो रही देखिए केरला की, तो केरला के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था? केरला ने। इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल, ओके। सो इंडिया का ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है, ओके, केरला की प्रोवाइड करेगा ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी लोग हैं ट्राइबल्स उन लोगों को, ओके। तो ये बात अवार्ड से, और ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्रन को मिला है काकतिल पुरस्कार, राइट। Film has recently been chosen as the film of the year at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? सो देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड फेस्टिवल 2023 के लिए कौन सी मूवी? आरआरआर। तो देखिए पूरे साल आरआरआर मूवी बहुत फेमस रही, तो आरआरआर को सिलेक्ट किया गया है। बात हो रही है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द कंट्री हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ओके। अदर जो इसकी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए बेस्ट फिल्म में दिया गया है किसको? कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर में मिला है आरआरआर को। पिछली बार किसको मिला था? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट एक्टर में मिला है रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए, ओके। एंड बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है आलिया भट्ट को फॉर द मूवी गंगूबाई। एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर में मिला है वरुण धवन को, ओके। एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है विद्या बालन को। एंड बेस्ट डायरेक्टर में दिया गया है आर बल्की, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 आपको याद रखना है, ओके।
Question number 62 is where has Indian Army exercise टोपची been organized recently? हाल ही में भारतीय सेना का एक्सरसाइज टोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए कौन सा एक्सरसाइज है टोपची, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? देवलाली। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टोपची सो काज द इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्लाईओवर एंड सर्वेलेंस एसेट टू इंक्लूड गन, मोटर, रॉकेट, ड्रोन्स एंड एविएशन एसेट। कहाँ पे हुआ? तो एट द देवली फील्ड ऑफ फायरिंग रेंज इन देवली, नासिक, महाराष्ट्र में। द हाईलाइट ऑफ द एक्सरसाइज वॉज द डिस्प्ले एंड फायरिंग ऑफ इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया आर्टिलरी इक्विपमेंट। तो मेन क्या है इसका मकसद इस एक्सरसाइज टोपची का कि जो इंडियन यानी कि जो मेड इन इंडिया आर्टिलरी इक्विपमेंट्स हैं, ओके, इसको शोकास करने के लिए, राइट। तो कहाँ पे हुई है? देवली, नासिक, महाराष्ट्र में। ओके, Question number 63 is recently a joint training exercise Dharma Guardian has started between India and which country? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो धर्म गार्जियन किसके और किसके बीच में होता है? ऑप्शन ए जापान के बीच में। और इस एक्सरसाइज को हमने बहुत बार पढ़ा है। ओके, तो देखिए धर्म गार्जियन तो जो भी अपने अपने धर्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जब करते हैं। तो जब से क्या हो जाएगा? जापान। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए कौन सा एडिशन था इस बार? फोर्थ, बिटवीन इंडिया एंड जापान बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है ये। कहाँ पे हुआ? कैंप इमाजू इन सिंगा प्रोविंस, जापान में। ओके, जापान, बस आपको ध्यान रखना है जापान में हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 64 इज वेयर हैज द इंडो उज्बेकिस्तान ट्रेनिंग एक्सरसाइज 10 तिलक स्टार्टेड रिसेंटली? तो हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 तिलक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। ओके, सो देखिए बिटवीन इंडो उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पे हुआ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कौन सा एडिशन? तो फोर्थ एडिशन, ठीक है। तो 10 तिलक किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, ध्यान रखना है आपको। ओके, Question number 65 is who has recently won the first National Beach Soccer Championship 2023? हाल ही में पहली नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? किसने जीती है? केरला ने। ओके, विनर कौन रहा? केरला। किसको डिफीट किया? पंजाब को। कहाँ पे हुआ? डुमास बीच, सूरत में। सूरत कहाँ पे है? तो आपको बताना है कहाँ पे है सूरत। ओके, सूरत गुजरात में है, राइट। सो नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? केरला ने जीता। थोड़ा सा आप इसको ऐसे याद रख लो, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में सॉसर से रिलेटेड, सॉसर से आप सॉस याद रख लीजिए। देखिए सॉस करेले के साथ हम मिला के नहीं खा सकते है ना, कितना बेकार टेस्ट लगेगा। सॉसर कौन जीता? केरला जीता। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 इज हु हैज रिसेंटली वॉन द इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023? हाल ही में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? किसने जीती है? ऑप्शन बी सही, संजय ने। ओके, अब आप यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो देखिए कार में रेसिंग में जो भी जीतेगा उसकी तो देखिए सब जय करेंगे, है ना। तो कार रेसिंग में भी जीतेगा कौन? जो सही से चलाएगा और एंड में आके उसकी जीत हो जाए। सही से चलाए और उसकी फिर जय भी होगी, तो सही संजय। ओके, सही से चलाए तो कार देखिए सही से चलाना पड़ेगा ना, तो सही सही आपको ध्यान रखना है, सही संजय। तो कौन विनर रहा? सही संजय विनर है, ठीक है। विनर कौन रहा? सलीम सही संजय। ओके, और ये जो कार रेसिंग चैंपियनशिप है क्या है इसकी कैटेगरी? MRF फॉर्मूला 2000 कैटेगरी में, और इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने जीत हासिल की है, सही संजय ने। कहाँ पे हुआ ये? तो मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड इन विच प्लेस? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। विनर कौन रहा? जम्मू एंड कश्मीर ही रहा। ओके, कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते? तो 26 गोल्ड जीते जम्मू एंड कश्मीर ने, 25 सिल्वर एंड 25 ब्रॉन्ज। हुआ कहाँ पे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ठंड जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही हुआ है ये। ओके, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 इज वेयर हैज द ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पे शुरू हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में। ओके, तो देखिए ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। अब इसका दी एंड भी हो चुका है। विनर इसमें कौन रहा? तो विनर इसमें रहा ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। कैसे अब इसे हम याद रखेंगे? तो आप यहाँ पे देखो ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए वुमेन अगर टी दे रही है, 20 टी अगर उसको देने के लिए कहा जाए फ्री में, तो क्या वो किसी को फ्री में देगी? तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि वुमेन से कहा जाए कि वो T20 20 टी दे फ्री में,
किसी को नहीं देगी फ्री में, तो फ्री साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ओके, तो फ्री में अगर आप आस्क कर रहे हो कि वुमेन आपको 20 टी दे देगी फ्री में, तो बहुत गलत बात है। आज से आपको ध्यान रखना है, आज ऑस्ट्रेलिया, विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो देखिए इसकी ट्रिक बनाना थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको ऐसे रिलेट करके याद रखें, क्योंकि यहाँ पे ICC T20 वुमेन। ओके, तो मेनली टी वगैरह कौन बनाते हैं? वुमेन बनाते हैं। और वुमेन से अगर आप कहो कि 20 टी आपको फ्री में पिला दे, बिल्कुल नहीं पिलाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ओके, ऐसे आप देखो, मेरी बात सोचोगे ऐसे, तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे हुआ था और कौन जीता। तो जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता। 8th एडिशन था, होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने ही। 10 से 26 फरवरी के बीच में हुआ है ये। इंडियन कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 इज who has won the men's single title of Australian Open 2023 recently। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता? नोवाक जोकोविच। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में होता है, तो इससे स्टार्ट हो गया ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट हो गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से जिसने अपनी शुरुआत बढ़िया कर दी, जिसने अपना रेस में अपने आप को आगे लेके आ गया ग्रैंड स्लैम में स्टार्टिंग से ही, वही जीत जाएगा। तो देखिए किसने स्टार्ट कर दी अपने रेस में, किसने अपने आप को आगे रखा? जो रेस में चलता गया, जो रेस में वॉक करता गया, तो वॉक नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में जैसे ही स्टार्ट हुआ, रेस लगा दी जीतने के लिए, तो रेस लगा दी यानी वॉक किया, तो नोवाक जोकोविच इसके विनर हो गए। ओके, ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। देखिए वुमेन सिंगल में किसने जीता? आरियाना सलबेनका जो बेलारूस की हैं। ओके, एंड डिफीट किया इलाना रिबाकिना को जो कजाकिस्तान की है। मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच सर्बिया से डिफीट किया है स्टेफनोस टेस्टिपेस जो ग्रीस के हैं। ओके, अब देखिए बात हो रही है, हम पढ़ रहे हैं ग्रैंड स्लैम से ओके रिलेटेड पॉइंट्स को, तो ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम देखिए टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड होता है। ओके, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो पूरे साल भर में प्ले किए जाते हैं, यानी कि थ्रू आउट ईयर ये चलता है। 4 होते हैं। शुरुआत होती है देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ठीक है, और ये मिड जनवरी में इसको प्ले किया जाता है। कौन से कोर्ट पे? सो हार्ड कोर्ट पे। ओके, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो मई एंड जून में प्ले किया जाता है, इसको प्ले करते हैं क्ले कोर्ट पे। फिर आता है विंबलडन जो जून एंड जुलाई में होता है और इसे ग्रास कोर्ट पे प्ले किया जाता है, और ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है जो 1877 से स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड लास्ट US ओपन जो अगस्त एंड सितंबर में प्ले किया जाता है। कौन से कोर्ट पे? हार्ड कोर्ट पे। ओके, देखिए 2022 वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरा ट्रिक से, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी उसमें कवर किया है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ओके, याद हो जाएगा आपको उसके डेट भी और कब कैसे क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिसेंटली who has become the second fastest bowler to take 450 wickets in terms of test played। हाल ही में खेले गए टेस्ट के मामले में 450 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन। ओके, जिन्हें शॉर्ट में अश्विन भी कहा जाता है, R अश्विन। तो ये बन गए हैं सेकंड फास्टेस्ट। अब ये सेकंड पे है, सो फर्स्ट पे कौन है? आफ्टर श्रीलंकन लेजेंड मोतिया मुरलीधरन who achieved his landmark in 80 मैचेस, जिन्होंने 80 मैचेस में इसको हासिल किए है ये पोजीशन। who become the first player to reach 15,000 runs in T20 cricket in terms of ball faced। ओके, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसे भी हम रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस करंट अफेयर का ही है ये। who become the fastest player to reach 15,000 run in T20 cricket in terms of ball faced। तो कौन है? सूर्य कुमार यादव। ओके, हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI क्रिकेट, नंबर 1 पे है सचिन तेंदुलकर इंडिया के, सेकंड पे है कुमार संगकारा श्रीलंका के, एंड फिफ्थ पोजीशन पे है विराट कोहली। राइट, सो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 71 इज हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो देखिए पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 72 इज हु हैज रिसेंटली वॉन द 2023 रणजी ट्रॉफी टाइटल। रणजी ट्रॉफी टाइटल किससे जीता? तो देखिए सौराष्ट्र ने जीता। अब रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है, रणजी तो देखिए रन, तो रन में जो जीत हासिल करेगा तो पूरे राष्ट्र में उसका नाम होगा। ओके, तो राष्ट्र से क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा। राइट, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। चैंपियनशिप ये 2023 की, जिसमें विनर रहा सौराष्ट्र। रनर अप कौन रहा 2023 में? बंगाल। फाइनल में देखिए
कहाँ पे हुआ ये फाइनल? तो एडन गार्डन कोलकाता में। एंड चैंपियन कौन रहा था 2022 का रणजी ट्रॉफी का? मध्य प्रदेश। ओके, और मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट टाइटल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 इज हु हैज रिसेंटली बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और देखिए, ग्रैंड मास्टर से अभी आपका क्वेश्चन भी आया था सीजल मेंस में। 70 के 77 आपसे ग्रैंड मास्टर पूछा गया था। तो आपको ये क्वेश्चंस ना ध्यान रखने हैं, जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट, सो हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर बने हैं। ओके, सो कैसे आप इसे याद रखोगे? सो देखो, ग्रैंड मास्टर लिखा है, तो कोई भी ग्रैंड मास्टर ना जब खेलना स्टार्ट करता है तो उसको भी क्या रहती है? आस रहती है। तो कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? है ना, गणेश जी का नाम लेते हैं। तो उसको आस रहेगी कि गणेश जी मुझे जरूर जिताएंगे। तो आस यानी कि आस से आपको ध्यान रखना है 80, और गणेश यानी कि विघ्नेश। तो विघ्नेश एनआर, ओके, ही बिकम द 88th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। सो याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। 79 कौन था? एम प्रणेश थे। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। ओके, सो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो हमने प्री के लिए, एसएससी सीजल प्री के लिए जो पढ़ा था, उसमें जितने भी ग्रैंड मास्टर थे इंपॉर्टेंट, 70, 71, 72, वो हमने ट्रिक से लेट करके याद रखा था। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 is which country had recently won the 10-meter air pistol mixed team gold in the ISSF World Cup? किस देश ने हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम गोल्ड जीता है? किससे जीता है? तो देखिए, इंडिया ने जीता है। ISSF वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हो रहा है? कायरो इन इजिप्ट में। नर्मदा नितिन राजू एंड रुद्रकांश बाल सिंह पाटिल और एक दूसरी टीम है रिदिम संगवन एंड वरुण तोमर, इन दोनों टीमों ने वॉन किया है मिक्स्ड में गोल्ड मेडल इन 10 मीटर के इवेंट में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम गोल्ड में किसने जीता है गोल्ड? तो ध्यान रखना है, हमारा देश महान इंडिया ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 is in which state India's first green energy based solar panel factory will be set up by Luminous recently? ल्यूमिनस द्वारा हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित और पैनल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अब देखिए, इंडिया की फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल फैक्ट्री जो ल्यूमिनस सेट करने वाला है, कहाँ पर? उत्तराखंड में इसको सेटअप किया जाएगा। ओके, सो देखिए, बाय ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी, ल्यूमिनस की बैटरी वगैरह होती है ना इन्वर्टर की, तो बिल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब देखिए, ग्रीन एनर्जी बेस्ड है तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि आजकल ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें, कार्बन का एमिशन कम हो। तो ग्रीन एनर्जी देखिए आपको कहाँ पे मिलेगी? उत्तराखंड में ही मिलेगा। क्यों उत्तराखंड में मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी हैं और उसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उत्तराखंड में इसको स्टैब्लिश करेगा ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। राइट, रुद्रपुर के उत्तराखंड में। और रुद्रपुर के उत्तराखंड में आपने पढ़ा भी होगा कि वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्री वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सोलर पैनल जो है विथ अ पावर आउटपुट ऑफ 440 वॉट टू 600 वॉट तक इसका क्या रहेगी? कैपेसिटी रहेगी, पावर आउटपुट रहेगा। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 76 इज रिसेंटली स्वास्थ्य गर्भ ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्स एट विच IIT? अब हाल ही में एम्स और IIT ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप विकसित किया है। ओके, तो किसने किया है? IIT रुड़की ने किया है। अब देखिए, क्या काम है इसका? कि गर्भ को स्वस्थ रखना है। ठीक है, तो गर्भ को स्वस्थ रखना है कि माँ जो है इधर उधर से लुढ़के ना। तो कहते हैं ना, गिर गए तो गिर गए को लुढ़कना भी कहा जाता है। लुढ़के ना तो लुढ़के ना तो रुड़की हो जाएगा, लुढ़कना रुड़की। ओके, तो स्वस्थ गर्भ कौन संभाल के रखेगा? IIT रुड़की ने ये ऐप डेवलप किया है इसलिए। तो क्या हो जाएगा? IIT रुड़की हो जाएगा, लुढ़की रुड़की। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है ऐप मेड बाय IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली, तो IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली ने मिलकर ये ऐप डेवलप किया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन कैन एसेस इंटरनल केयर एंड रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट थ्रू आउट द स्मार्टफोन ऐप। तो अपने स्मार्टफोन के जरिए अगर उनको कोई ज़रूरत होती है तो वो मेडिकल सपोर्ट ले सकती हैं। ओके, सो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है ये। किसने बनाया है? मिलके IIT रुड़की प्लस एम्स दिल्ली ने। क्या नाम है आपका? स्वस्थ गर्भ ऐप। ध्यान रखना है आपको, क्या नाम है? स्वस्थ गर्भ ऐप। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 इज विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक? किस कंपनी ने हाल ही में भारी शुल्क वाले
ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। पहली हाइड्रोजन संचालित किसने लॉन्च की? रिलायंस ने लॉन्च की। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्टन इंजन है ये H2ICE टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक। जितने भी हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं उनके लिए, फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स विल एमिट नेट जीरो एमिशन। ओके, और ये कार्बन का एमिशन कितना करेंगे? नेट जीरो, यानी कि एमिशन क्या होगा? नेट जीरो। एंड ये डिलीवर करेगा परफॉर्मेंस ऑन पर विद कन्वेंशनल डीजल ट्रक एंड रिड्यूस नॉइज। आवाज भी बहुत कम आएगी जब ये काम करेगा तो। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कि इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए किसने लॉन्च किया है? ये टेक्नोलॉजी रिलायंस ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 इज विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स फॉर्म्ड रिसेंटली। हाल ही में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा बने हैं? तो सबसे अधिक चंद्रमा देखिए किसके बने हैं? जुपिटर। पहले किसके थे? सैटर्न के। अब कौन फर्स्ट पे आ गया है? जुपिटर के। तो जुपिटर हैज 92 मून्स नाउ। Jupiter planet has overtaken Saturn planet which has 83 moons at present. Okay, तो 83 moons है present में Saturn के। Now किसने इसको पीछे कर दिया है? तो जुपिटर ने पीछे कर दिया है, राइट। लार्जेस्ट मून जो है सोलर सिस्टम में वो किसका है? गैनीमेड है, जो जुपिटर का ही है। जुपिटर का मून है गैनीमेड, जो लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 इज विच कंट्री रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड एन इनविजिबल गैलेक्सी। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक अदृश्य आकाश गंगा की खोज की है? ठीक है, तो देखिए अदृश्य आकाश गंगा है, तो अदृश्य है तो इजी तो दिखेगी नहीं, डेली डेली भी नहीं दिखेगी। तो अदृश्य आकाश गंगा किसने खोजी? डेली नहीं दिखेगी, डेली इटली। सो इटली ने खोजा है इसको। ओके, अब देखिए डिस्कवर्ड किया है इसको इटालियन रिसर्चर्स ने। नेम क्या रखा है इसका? अ ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी यूजिंग ALMA। ALMA क्या है? अब अटकामा लार्ज मिलीमीटर अरे है ये। अटकामा जो है एक डेजर्ट है साउथ अमेरिका में। ओके, गैलेक्सी जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया तो ये पता लगा कि ये कैसी है? कॉम्पैक्ट है, छोटी है। ओके, और इसको डिस्कवर्ड किया गया है यूजिंग द ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक। ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक का यूज करके इसको डिस्कवर किया गया है, यूज टू डिटेक्ट डार्क मैटर, जो यूज किया जाता है डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि किस कंट्री के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इनविजिबल गैलेक्सी? इटली। ओके, तो ये आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 इज रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज प्रेजेंटेड द ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ IIT इंदौर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो किसने दिया है? तो देखिए इजिप्ट ने दिया है IIT इंदौर के बच्चों को। ओके, क्यों दिया है? तो विनिंग द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है दुबई में, वहीं पे नई अवार्ड दिया गया है, गिवन टू नियति एंड नील कल्पेश कुमार पारिक ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर। ओके, मेडल बाय इजिप्टियन प्रेसिडेंट अबेल फतह अल सीसी। तो अबेल फतह अल सीसी द्वारा, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। क्यों ये दिया गया? फॉर क्रिएटर ऑफ ब्लॉक बिल ऐप के लिए। ओके, ब्लॉक बिल क्या है? तो ब्लॉक बिल एक ब्लॉकचेन है बेस्ड रेसिप्ट जनरेशन ऐप दैट जनरेट डिजिटल रिसिप्ट फॉर ऑल ऑफ इट्स यूजर ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये एक तरीका क्या है? एक डिजिटल रेसिप्ट है, राइट। सो ध्यान रखें आपको ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 81 इज रिसेंटली विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू क्वासी क्रिस्टल। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? अब देखिए क्वासी क्रिस्टल, ओके, तो क्वासी क्रिस्टल बहुत रेयर होता है और ये नेचुरली अकरिंग बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो देखिए क्वासी क्रिस्टल कौन खोज पाएगा? जो अमीर होगा। क्वासी है ना, तो क्वासी खासी, तो खास क्रिस्टल कौन खोज पाएगा? अमीर लोग। तो अमेरिका ने इसको खोजा है। बट ये क्वासी क्रिस्टल होता क्या है? तो देखिए जो क्रिस्टल होता है ना, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो प्रॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो एक डिफरेंट पैटर्न बना के, ओके, एक पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो वो तो हो गया हमारा नॉर्मल क्रिस्टल। ये क्या है? क्वासी क्रिस्टल। इसमें होता क्या है? लोकली रेगुलर एग्रीगेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, रिजेंबलिंग अ क्रिस्टल इन सर्टेन प्रॉपर्टीज में, सच एज दैट ऑफ डिफ्रैक्शन। बट ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसका कुछ स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता। इट मीन्स कि ये कोई एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते, नॉट हैविंग अ कंसिस्टेंट स्पेशल पीरियोडिसिटी। ओके, सो इसीलिए इसको क्वासी क्रिस्टल कहा जाता है और ये बहुत ही रेयर मिलते हैं और अभी तक नेचुरली ये सिर्फ 3 मिले हैं, आर्टिफिशियल ही इसको बनाया जाता है। ओके,
अब देखिए रिसेंटली इसको डिस्कवर्ड किया गया, जो 3rd नंबर का है। मेजर डिफरेंस जो होता है बिटवीन एन ऑर्डिनरी क्रिस्टल एंड अ कासी क्रिस्टल इज दैट एटॉमिक पैटर्न, जो एटम के जो पैटर्न्स होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्या होता है कि डो नॉट रिपीट देमसेल्फ एज दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी क्रिस्टल, तो अपने आप को रिपीट नहीं करते, कोई पैटर्न का रिपीट नहीं होता, इसलिए ये ऑर्डिनरी जो क्रिस्टल है उससे डिफरेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 इज हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गो ऑन ए स्पेस मिशन इन 2023 फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए पहली महिला कौन है, ऑप्शन सी रेयाना बरनाबी। ओके, तो देखिए फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट जो है कहाँ की, सऊदी अरेबिया की, ये जा रही है स्पेस मिशन में, 10 डे का ये मिशन है। ओके, क्या नाम है, रेयाना बरनाबी, इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 इज वेयर हैज द मार्बर्ग वायरस डिसीज आउटब्रेक बीन कन्फर्म्ड रिसेंटली। तो हाल ही में मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि कहाँ हुई है। तो मार्बर्ग वायरस कहाँ पे, इक्वेटोरियल गिनिया, और अभी हमने इसके एक पीएम प्रेसिडेंट भी पढ़ा था जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो है क्या ये मार्बर्ग डिसीज। तो देखिए ये जो मार्बर्ग वायरल डिसीज है ये वेरुलेंट डिसीज है और ये कॉज कर सकता है हेमोग्राफिक फीवर। ओके, with a fatality ratio up to 88%, and it is the same family as the virus that causes Ebola virus disease, जिससे इबोला वायरस होता है। ओके, तो उसी फैमिली का ये भी वायरस है मार्बर्ग वायरस, जिसका आउटब्रेक कहाँ पे पता चला है, इक्वेटोरियल गिनिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 इज वेयर विल बी द साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम बी कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली। तो देखिए हाल ही में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कोटा राजस्थान में। ओके, so the science center and planetarium will be constructed in Kota, Rajasthan. Okay. Question number 85 is which company has recently launched the world first satellite-based two-way messaging system? हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो किसने किया है, ऑप्शन सी क्वालकॉम ने। ओके, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम। अब देखिए वन वे ही होता है ना कि सिर्फ आप मैसेज या तो भेज सकते हो एक टाइम पे या तो रिसीव कर सकते हो। अब क्या है कि सेम टाइम पे आप भेज भी सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो। क्वालकॉम, ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कॉल कम करो मैसेज ज्यादा करो, तो किसने किया है ये काम, क्वालकॉम ने। ओके, सो देखिए क्वालकॉम लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग, इट इज कॉल्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। और क्या इसको कहा गया, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, राइट। ओके, इट मीन्स यू कैन यूज मैसेज just like WhatsApp in two-way messaging. Like WhatsApp, both participant can send or receive message simultaneously. Okay, तो आप उसी टाइम भेज भी सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो। Where will India's first waste to hydrogen plant be set up recently? हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। अब आप देखो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, ओके, तो वेस्ट से आप हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हो, बहुत पुण्य का काम है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, पुण्य का काम है तो पुण्य हो जाएगा, राइट। सो देखिए फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इसको सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कॉस्ट इसकी लगभग कितनी है, तो ₹430 करोड़ इन पुणे, बिल्ट बाय प्राइवेट कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड। द कंपनी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर 30 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लांट का, इज टू ट्रीट 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली। ठीक है, सो डेली जो वेस्ट निकलता है कम से कम 350 टन जो है सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करना। इट विल प्रोड्यूस 10 टन ऑफ हाइड्रोजन एवरी डे, और जिसके हेल्प से 10 टन हाइड्रोजन जो है हर दिन बनाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 इज वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लैनेट ऑफ नॉर्थ इंडिया बी बिल्ट रिसेंटली। तो हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा। तो देखिए उत्तर भारत का कहाँ पे बनाया जाएगा, सो गोरखपुर एंड हरियाणा दोनों में बनाया जाएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया कहाँ बनाया जाएगा, गोरखपुर एंड हरियाणा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, GH गोरखपुर एंड हरियाणा। ओके, सो देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया वुड बी बिल्ट इन गोरखपुर एंड हरियाणा। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इंडिया का वो कौन सा है, सो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। ओके, पहला बनाया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, गोरखपुर एंड हरियाणा में। देखिए गोरखपुर कहाँ पे है, गोरखपुर है यूपी में, एंड हरियाणा में बनाया जा रहा है। ओके, हरियाणा दिल्ली के पास है। ओके, हरियाणा आप जानते ही हैं, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। और पहला एंड ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था, सो तारापुर एटॉमिक पावर। ठीक है, तो GH से आप याद रखिए, GH
ठीक है, जी के बाद ही एच आता है, तो जी फॉर गोरखपुर, एच फॉर हरियाणा, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 इज रिसेंटली इन विच कंट्री अ न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूट फ्रॉग हैज बीन डिस्कवर्ड। तो हाल ही में देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पे, तंजानिया में। अब आप देखो म्यूट फ्रॉग मतलब ये बोल नहीं पाता, ना सिंग कर पाता है, ना मेढक की आवाज निकाल पाएगा, टर टर आवाज आती है ना मेढक की, बारिश वगैरह में बहुत ज्यादा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखिए कुछ नहीं कर पाएगा तो ये कैसे फील होगा, जैसे इसमें जान ही नहीं है। तो जान नहीं है यानी कि तंजानिया, तो तंजानिया में ही म्यूट फ्रॉग मिला है, तो जान नहीं है इसलिए वो म्यूट है, तो म्यूट फ्रॉग हो जाएगा कहाँ पे, तंजानिया में इसको फाउंड किया गया है। ओके, अब देखिए ये एक वॉइसलेस फ्रॉग है, डिस्कवर्ड इन तंजानिया, नॉट क्रोक और सिंग लाइक अदर फ्रॉग। अदर फ्रॉग की तरह कोई काम नहीं कर पाएगा ये, आई मीन आवाज नहीं निकाल पाएगा। दे हैव स्पाइन्स इन देयर थ्रोट। क्यों नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसका जो थ्रोट है, गला है, इसमें भी स्पाइन्स है, स्पाइन ही इसके थ्रोट है, फाउंड इन द ओके युगारो माउंटेन्स ऑफ तंजानी। तो कहाँ पे ये मिला है, युगाग्रो माउंटेन्स ऑफ तंजानिया में इसको फाइंड किया गया है। ठीक है, कौन सा फ्रॉग, म्यूट फ्रॉग। इसके गले में क्या है, स्पाइन है, इस वजह से ये बोल या नॉर्मल जो फ्रॉग जो भी आवाजें निकालते हैं वो ये नहीं निकाल सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। अब देखिए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की पोजीशन क्या है, टॉप 10 में है भारत। ठीक है, सो कौन सी पोजीशन मिली है इसको, 10 पोजीशन मिली है। ओके, सो देखिए टोटल 184 कंट्रीज में से इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूआई, इंडिया की रैंक है 10th ओवरऑल देखा जाए, और एग्रीडेशन सिस्टम में 5th रैंक पे है। ओके, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है ये एक इनिशिएटिव है दैट मेजर द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एक रिलेटिव डेवलपमेंट कितना है कंट्रीज का उसको मेजर करता है। कौन से 3 पैरामीटर पे, मेट्रोलॉजी सेक्टर, स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम एंड एग्रीडेशन सिस्टम पे। ओके, तो ओवरऑल है 10th और एग्रीडेशन सिस्टम में है 5th। ठीक है, तो क्या है ये OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको रिलीज किया है। सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टनेस इंडेक्स STRI कहा जाता है। ओके, रेस्ट्रिक्शन जो है ये इंक्लूड होता है इसमें फ्लाइट ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो यानी कि किस चीज का कौन सा, ये जो सेक्टर्स जो इंक्लूड किए गए हैं, ओके, कितना रेस्ट्रिक्शन है। तो इंडिया के रेस्ट्रिक्शन में रैंक दी गई है 47, लास्ट ईयर 46 थी। ओके, और टोटल 50 में से आप देखिए 47 पोजीशन पे है, बिल्कुल बॉटम पर ही है। टॉप पे है जापान, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे है नीदरलैंड। तो यानी कि इंडिया का फ्लाइट ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज, ये चीजें कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। ओके, सो देखिए नीचे से देखा जाए तो टॉप 4 पे है और ऊपर से तो 47 पोजीशन पे है। ओके, तो इंडिया राइजेज ऑन OECD इंडेक्स स्टिल रैंक 4th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से टॉप पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिसेंटली इन दिसंबर 2022। हाल ही में दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो औद्योगिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 4.3%। ओके, सो इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इंडेक्स ग्रू बाय 4.3% इन दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग, as per Ministry of Statistics and Program Implementation data. Okay, question number 92 is who has topped the recently released World Happiness Index 2023? ओके, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किसने टॉप किया, तो फिनलैंड ने। फिनलैंड के पास सब कुछ फाइन है तो फिनलैंड ने टॉप किया है। ओके, इंडिया की रैंक है 136। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान जो है वो मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है, रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, 136, कैसे हमने इसे पहले भी याद किया था 136। तो देखिए हमारी रियल हैप्पीनेस तब निकल के आती है ना जब कोई दूसरा कहे कि हाँ तेरा अच्छा होगा, तेरा अच्छा, तेरह से तेरह हो जाएगा अच्छा, यानी कि 6, सो तेरा अच्छा 136। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। किस देश ने हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। आई होप आपको मेरी वॉइस समझ में आ रही होगी, बहुत एफर्ट लगा के मुझे मेरी इतनी आवाज़ निकल पा रही है आज, बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। ओके, सो देखिए
लॉन्च किया है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। ओके, टर्की एंड सीरिया में रिसेंटली अभी अर्थक्वेक आया था, कितने मैग्नीट्यूड का, तो 7.8 मैग्नीट्यूड का आया था। ओके, और अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया सेंट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ को भेजा इंडिया ने, मटेरियल्स को भेजा, मेडिसिन को भेजा एंड मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑपरेशन दोस्त। ओके, किसने भेजा, इंडिया ने भेजा टू हेल्प टर्की एंड सीरिया, राइट। Question number 94 is in which state has Asia's largest helicopter factory been opened recently? तो largest helicopter factory कहाँ पे ओपन होगा, तो ये ओपन होगा कर्नाटका में। ओके, तो देखिए ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है इसके बारे में दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको इसमें ये याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे रिसेंटली ओपन किया गया है, कर्नाटका में। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 इज वेयर इज ऑपरेशन सद्भावना विंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए कहाँ पे आयोजित किया गया, तो लद्दाख में किया गया। ऑपरेशन सद्भावना कहते हैं ना, सद्भावना से रहो, भावना से रहो, लड़ाई मत करो, तो लड़ाई से ही आपको ध्यान रखना है, लड़ाई लद्दाख, सद्भावना से रहो, लड़ाई मत करो, लड़ाई लद्दाख, तो क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ओके, तो है क्या ये ऑपरेशन सद्भावना? ओके, तो देखिए ऑपरेशन सद्भावना जो है एक गुडविल यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है अंडरटेकन बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू एड्रेस एस्पिरेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म स्पॉन्सर हैबिटेड बाय पाकिस्तान। ओके, एंड किस लिए ये और ऑपरेशन लेके आया है इंडियन आर्मी? ऑपरेशन सद्भावना जो है कि इंडियन आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन टूर। तो ये सारी चीजें इंडियन आर्मी लेके आने वाला है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में। ओके, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ाने के लिए, राइट। सो ये पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा। तो मेन आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सद्भावना के अंडर में इंडियन आर्मी जो है कई सारी चीजें लेके आ रहा है, किसके लिए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए। सो ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है, तो लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर भी दिखे आपको ऑप्शन में, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है वेयर विल बी द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 बीइंग रिसेंटली? तो हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ पे शुरू हुआ है, दुबई में। ओके, थीम क्या है इसकी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, राइट। 97 is which state government had recently launched family ID portal? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आइडल पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, सो देखिए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टल फॉर क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी। जिस तरीके से वन फैमिली वन स्पोर्ट्स था ना, तो उसी तरीके से है ये फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। ओके, एम क्या है इसका, टू आइडेंटिफाई फैमिली एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वन जॉब पर फैमिली, ताकि हर एक फैमिली में किसी एक को जॉब दिया जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके इजली। सो इसलिए फैमिली आईडी पोर्टल किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, अब देखिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो रिसेंटली अभी हमने करंट अफेयर्स में पहले पढ़ा भी था कि फर्स्ट नाइट सफारी बनने जा रहा है कहाँ पे, कंट्री का उत्तर प्रदेश में। ओके, सो इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी विल बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 is recently with which country India, Australia, Japan together have started a campaign for cyber security? हाल ही में किस देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो साइबर सुरक्षा के लिए किसने अभियान शुरू किया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान टुगेदर विद अमेरिका। ओके, सो क्वाड नेशंस हैव अनाउंस्ड the launch of Quad Cyber Challenge, a public campaign to improve cyber security in the 4 member country of India, Australia, Japan and US. Okay, Quad nation है, Quad Cyber Challenge, तो ध्यान रखना है आपको। Question number 99 is who has recently inaugurated the National Philatelic Exhibition अमृत पैक्स 2023? तो हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, अमृत पी के सब विन हो जाएंगे, जैसे कि अमृत था ना, तो अमृत पी के सब विन हो जाएंगे, सब अमृत पीना चाहते हैं, तो अश्विनी वैष्णव विन, अश्विनी वैष्णव। ओके, सो ध्यान रखना है आपको ये बहुत अच्छे से। तो देखिए बाय
द मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। अमृत पैक्स 2023 को एक नेशनल फिलैटेलिक एग्जीबिशन है, सेलिब्रेटेड फ्रॉम 11 फरवरी टू 15 फरवरी 2023, ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया गया है। एम क्या है इसका? brought to the front of rich culture, heritage, history, nature, wildlife and achievement of India through stamp, letter writing and virtual display। तो इंडिया के जो भी अचीवमेंट्स है, इंडिया का जो भी एक रिच कल्चर है, हेरिटेज है, ओके, वाइल्ड लाइफ जो है, तो जो भी इसकी अचीवमेंट्स है उसको स्टैम्प्स के थ्रू, लेटर राइटिंग के थ्रू, वर्चुअल डिस्प्ले के थ्रू, ओके, इस एग्जीबिशन में शो किया जाएगा। इसलिए इसको इनॉग्रेट किया गया है, ओके, बाय मिनिस्टर ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवे, हु इज अश्विनी वैष्णव। ओके, सो अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है, अमृत पैक्स 2023, राइट, ध्यान रखना है आपको, अमृत पैक्स अश्विनी वैष्णव। विच स्टेट हैज द एंटी कॉपिंग लॉ बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? देखिए, नकल विरोधी कानून, ओके, किसने लागू किया है? उत्तराखंड ने। अब आप देख रहे हो बहुत सारी स्टेट्स में हर जगह कहीं पे पेपर लीक हो जाता है, ओके, कहीं पे कुछ हो जाता है, ओके, कहीं पे चीटिंग हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको ओवरकम करने के लिए एंटी कॉपिंग लॉ लेके आए हैं कौन? उत्तराखंड। हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, ओके, बिल्कुल होना चाहिए। उत्तराखंड, सो अंडर दिस एंटी कॉपिंग लॉ फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए है ये प्रोविजन है इसका, टू इम्पोज अ फाइन ऑफ। अब देखिए होगा क्या इसमें कि फाइन, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन होगा 10 करोड़ रुपीस का, along with the life imprisonment or 10 years in jail for the copycat mafia. Also a provision to attach the property of copying mafia। तो देखिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आपसे लग सकता है, फाइन लग सकता है, 10 साल की जेल भी हो सकती है, लाइफ लॉन्ग जेल भी हो सकती है, और आपकी प्रॉपर्टी भी ले ली जाएगी जो भी आपके पास है, ओके। तो ये एंटी कॉपिंग लॉ कौन लेके आया है? उत्तराखंड लेके आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव स्टार्टेड द सेव वेटलैंड कैंपेन रिसेंटली? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया है? तो देखिए कहाँ शुरू किया है? गोवा में। आर्द्रभूमि, देखिए गोवा में बहुत बीचेस हैं, वेटलैंड भी बहुत होंगे, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, लोग वेट होने गोवा में जाते हैं, बीच में घूमने जाते हैं, तो वेटलैंड कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? गोवा में, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, ओके। और देखिए भूपेंद्र यादव ने इनको लॉन्च किया है, सेव वेटलैंड कैंपेन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड लोएस्ट सिटी टू ड्राइव इन रिसेंटली? तो हाल ही में किस शहर को ड्राइव करने के लिए दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में स्थान दिया गया है? इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे ड्राइविंग लोग बहुत स्लो करते हैं, ओके, तो कोई भी रीजन हो सकता है, सबसे बड़ा रीजन ट्रैफिक, तो करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, ओके। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय टॉमटॉम, तो टॉमटॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बेंगलुरु ने होल्ड किया है रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड सेकंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव, ओके। वन कैन कवर जस्ट 10 किलोमीटर इन 29 मिनट एंड 10 सेकेंड्स में। अब इसने बोला है कि 10 किलोमीटर का अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो 29 मिनट एंड 10 सेकेंड लग रहे हैं, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ओके। लंदन में जो फर्स्ट नंबर पे है विथ एन एवरेज ऑफ 36 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, और लंदन में 10 किलोमीटर कवर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? 36 मिनट। तो लंदन है फर्स्ट पे एंड इंडिया का बेंगलुरु है सेकंड पोजीशन पे, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, recently with which country has been elected as the president of 62nd session of the United Nations Social Development Commission? तो हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए किसको चुना गया है? इंडिया को चुना गया है, यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन ने इलेक्ट किया है रुचिरा कंबोज को टू प्रिसाइड इट्स 62nd सेशन, ओके। रुचिरा कंबोज जो है एक इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशन, हैज बीन चूजन टू सर्व एज द कमीशन चेयर ड्यूरिंग द 62nd सेशन, ओके। तो इस बार किसको चुना गया? रुचिरा कंबोज को, और इंडिया को भी चुना गया। और रुचिरा कंबोज जो है ये इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, ओके। सो ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, recently in which country did external affairs minister S Jaishankar unveil the statue of सरदार वल्लभ भाई पटेल?
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है रिसेंटली? तो कौन सी कंट्री में? फिजी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 इज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज रिजाइन, व्हाट इज हिज नेम? अब देखिए, इनका टाइम पीरियड अभी 1 साल तक और था, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेविड मालपास ने रिसेंटली अभी रिजाइन कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 इज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री बाय 2025? हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? नशा मुक्त कौन से स्टेट ने? उत्तराखंड ने। ओके, सो देखिए, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ने इनॉग्रेट किया है डी एडिक्शन वर्कशॉप मिशन ड्रग फ्री देवभूमि। क्या है मिशन का नाम? मिशन ड्रग फ्री देवभूमि। अब देखिए, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। ओके, तो देवों की भूमि, तो इसी से रिलेटेड इसका जो टाइटल रखा गया है मिशन ड्रग फ्री देवभूमि। ओके, ऑर्गेनाइज इन द डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ देहरादून, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया देहरादून की जेल में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। ओके, रिजोल्यूशन टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री बाय ईयर 2025, और स्टेट को ड्रग फ्री बनाना है 2025 तक। ओके, अभी हमने रिसेंटली एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जो हुई है कहाँ पे? पिथौरागढ़ के उत्तराखंड में। कौन सी एक्सरसाइज? डस्टलिक एक्सरसाइज थी जो कहाँ पे हुई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 107 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर? किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, सो देखिए, इस्लाम नगर विलेज का नाम बदल के क्या कर दिया? जगदीशपुर कर दिया। कहाँ का है ये जगदीशपुर? मध्य प्रदेश का। ओके, सो देखिए, भोपाल का इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर। भोपाल का इस्लाम नगर को क्या कर दिया? जगदीशपुर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अदर नेम जो देखिए चेंज किए गए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिनेम किया है मंकी पॉक्स को एम पॉक्स में। मंकी का सिर्फ एम ले लिया और पॉक्स। ओके, न्यू नेम जो है राजपथ का वो है कर्तव्य पथ। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल के क्या कर दिया? अयोध्या कैंट कर दिया। ओके, तो देखिए, राजपथ लिखा है यहाँ पे, तो राजा का देखिए क्या होता है? कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्तव्य को करे, तो राजपथ हो जाएगा कर्तव्य पथ, और फैजाबाद का कर दिया अयोध्या कैंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 इज रिसेंटली याया तयो विल बी मेड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच स्टेट? हाल ही में याया टायो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो कौन सी जगह का, कौन सी यूटी का? सो लद्दाख का। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ओके, सो देखिए, याया तेसो, इसको बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4820 मीटर। अब इसको क्या कहा जाता है? बर्ड का पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल लेक है। कितने हाइट पे सिचुएटेड है? 4820 मीटर्स पे। प्रपोज्ड एज लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और इसको कहा गया है कि ये लद्दाख का पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली? अब देखिए, आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल किसको डिक्लेयर किया गया है? तो विशाखापट्टनम। अब देखिए, अलग अलग कैपिटल, इसकी 3 कैपिटल डिक्लेयर की गई है, जैसे कि हम अलग अलग कंट्रीज की पढ़ते हैं कई सारी जिसकी अलग अलग कैपिटल्स हैं। जैसे कि लेजिस्लेटिव कैपिटल आंध्र प्रदेश की बना दी गई अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बना दी गई विशाखापट्टनम, एंड जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज कुर्नूल। ठीक है, तो ये तीनों ही कैपिटल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 110 इज रिसेंटली इन विच कंट्री श्री मुक्तिनाथ टेम्पल अ बेल हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ऑनर ऑफ द लेट सीडीएस विपिन रावत? तो हाल ही में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में दिवंगत सीएसडी विपिन रावत का सम्मान में घंटा लगाया गया है? ठीक है, तो देखिए, एक बेल लगाई गई है कहाँ पे? मुक्तिनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल में। ओके, सो ये जो बेल है इसका नाम रखा गया है विपिन बेल। फर्स्ट सीडीएस थे लेट सीडीएस विपिन रावत। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इस बेल का नाम क्या रखा गया है? विपिन बेल। कौन से टेम्पल में? श्री मुक्तिनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है? नेपाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिसेंटली जय जय महाराष्ट्र माझा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल सॉन्ग, व्हाट इज इट्स टोटल ड्यूरेशन?
तो हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माजा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है, इसकी कुल अवधि क्या है? तो देखिए इसकी कुल अवधि क्या है, 1.41 मिनट। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जय जय महाराष्ट्र माजा एज द स्टेट सॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा सॉन्ग है। ओके, तो जय जय महाराष्ट्र को महाराष्ट्र का नेशनल सॉन्ग अनाउंस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कितने मिनट का है, 1.41 मिनट। ओके, question number 112 is which state child right body has recently launched WhatsApp chat WhatsApp बाल मित्र? किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने हाल ही में WhatsApp chat WhatsApp बाल मित्र लॉन्च किया है? तो देखिए किसने लॉन्च किया है, दिल्ली ने लॉन्च किया है। ओके, सो बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट DCPCR अनवील किया है बाल मित्र, एक व्हाट्सएप चैट बॉट है जो डिजाइन किया गया है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन किड एंड पेरेंट्स इन दिल्ली। तो किड्स एंड पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ओके, इसको इम्प्रूव करने के लिए बाल मित्र लॉन्च किया गया है, जो एक व्हाट्सएप की तरह चैट बॉट है बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ध्यान रखना है आपको, व्हाट्सएप बाल मित्र किसने लॉन्च किया, दिल्ली ने लॉन्च किया। तो देखिए सबसे ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड कौन काम करता है, दिल्ली करता है, तो दिल्ली ने ही इसको भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 113 इज वेयर हैज द स्कल्पचर पार्क बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। ओके, तो जो ये स्कल्पचर पार्क है बीकानेर हाउस इन न्यू दिल्ली, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेटेड बाय राजस्थान चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा। तो जो राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। स्कल्पचर पार्क जो है ये शोकास करेगा फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट को एंड कल्चर इन द ट्रेडिशनल सेटिंग ऑफ बीकानेर हाउस। ओके, सो मॉडर्न एंड जो ट्रेडिशनल जो एक आर्ट फॉर्म है उस कल्चर को डिनोट करेगा। ओके, इस कल्चर पार्क जो ये इनॉग्रेट किया गया है, तो इस स्कल्पचर पार्क में आपको इस तरह के स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में बाय राजस्थान चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा। ओके, has recently become the world number 1 in milk production. हाल ही में कौन सा दुग्ध उत्पादन में विश्व का नंबर 1 बन गया है? तो देखिए कौन बन गया है, इंडिया। और कई टाइम से इंडिया ही फर्स्ट पे है, तो फिर से इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है मिल्क के प्रोडक्शन में। ओके, सो इंडिया इज नोन एज मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया को, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वेयर हैव लिथियम रिजर्व बीन फाउंड? तो हाल ही में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं? तो देखिए पहली बार पाया गया है, तो मे बी आपका आगे वाला एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो देखिए कहाँ पे पाए गए, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो देखिए दिस लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टिमेटेड टू बी 5.9 मिलियन टन। कितना एस्टिमेट लगाया जा रहा है, अंदाजा 5.9 मिलियन टन का। लिथियम जो है एक नॉन फेरस मेटल होता है। ओके, और यूज होता है टू मेक मोबाइल लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अदर चार्जेबल बैटरीज। ओके, सो ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, कहाँ पे मिला, जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन हिट बाय साइक्लोन गैब्रियल? हाल ही में चक्रवात गैब्रियल किस देश से टकराया है? तो देखिए किस देश से टकराया है ये, न्यूजीलैंड। कौन सा साइक्लोन? गैब्रियल, गैब्रियल न्यूजीलैंड। ओके, सो देखिए न्यूज में है गैब्रियल, तो न्यूजीलैंड। साइक्लोन गैब्रियल जो है ये हिट हुआ है कहाँ पर, न्यूजीलैंड को इसने हिट किया है। अबाउट साइक्लोन गैब्रियल, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ओके, और ये एक सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बिलोंग करता है कैटेगरी 3 का। स्पीड ऑफ साइक्लोन क्या है, इसकी रेंज बिटवीन 119 किलोमीटर पर आवर से लेके 157 किलोमीटर पर आवर। ओके, और क्या है ये, कौन सा साइक्लोन है? तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन गैब्रियल ने किसको रिसेंटली अभी हिट किया है? तो न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एयर शो रिसेंटली? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए सबसे बड़ा एयर शो का उद्घाटन कहाँ पे किया है, बेंगलोर में किया है। ओके, तो देखिए कौन सा एडिशन था इस बार, 14th था। थीम क्या है इसकी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो एशिया का बिगेस्ट एयर शो कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, बेंगलोर में, और ये 14th एडिशन था। क्या था थीम इसका, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखिए अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसे वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे फटाफट से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हु हैव रिसेंटली लॉन्च व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर कम्यूटर्स? तो हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है? तो देखिए किसने शुरू की है, इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। पीछे हमने पढ़ा था व्हाट्सएप चैट बॉट पढ़ा था, ठीक है, जो बच्चों के लिए था, जिसने दिल्ली ने शुरू किया था। बट ये है
फूड डिलीवरी के लिए फैसिलिटी व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो किसने स्टार्ट किया? इंडियन रेलवे ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 इज वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन रिसेंटली? हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरा कहाँ खोला गया है? तो देखिए गुलबर्ग में खोला गया है, गुलबर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच बाय द नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन रिसेंटली? हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोंटी देसाई को। किसे अपॉइंट किया गया? मोंटी देसाई को, नेपाल का मुख्य कोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 इज हु हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। ओके, शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 122 इज विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल जियोग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो नेशनल जियोग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम। ओके, तो मेनली देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं मुझे लगता है उनका नाम ऐसे ही है, सुब्रमण्यम। ओके, तो बस आपको ध्यान रखना है कार्तिक सुब्रमण्यम। ओके, तो इन्होंने ही जीता है पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, नेशनल जियोग्राफी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 123 इज विच एम्स हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ ट्रायल टू डिलीवर ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन थ्रू ड्रोन? हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के माध्यम से तपेदिक की दवा देने की परीक्षण किया है? ओके, किसने किया है? एम्स ऋषिकेश। ओके, तो ड्रोन की मदद से एम्स क्या करेगा? ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन पहुंचाएगा, डिलीवर करेगा। तो ध्यान रखना है आपको, एम्स ऋषिकेश। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज recently Adani Enterprises shares have been removed from the index of which country? हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों को किस देश के इंडेक्स से हटा दिया गया है? तो देखिए किस देश ने हटा दिया है अपने इंडेक्स से? अमेरिका के इंडेक्स से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Who has topped, next question है, who has topped the global index of mobile download speed test recently? तो हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के वैश्विक सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ओके, तो किसने किया है? तो अकॉर्डिंग टू दिसंबर स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की है किसने? कतर ने। ओके, किस चीज में गेन की है? डाउनलोड स्पीड टेस्ट में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। फरवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं थ्रू एमसीक्यू, उसे आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे आपका साइंस एंड टेक हो। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है, समझना है और याद कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस इसके, राइट। सो इसी वीडियो से आपके लिए ये क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट यूटी हैज अनाउंस टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री बाय 2025? इसका करेक्ट आंसर आपको नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, और देखिए ये वीडियो बनाने में मुझे करंट अफेयर, क्योंकि मैं खुद ही इस पे सारा काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक अगर आप दोगे, ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।